हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। कुश्ता हीरा के लिए बुझाए देने के बाद अब दूसरा काम जो है चांदी का दाबू बनाना। कुश्ता चांदी बनाकर उसका दाबू बनाना, उसके लिए हमें चाहिए आंवला सार गंधक, पारा और कुश्ता चांदी चांदी का बुरादा। दोस्तों, पहले हमने पारा मसलन 1 तोला पारा, 1 तोला गंधक, इसको खल में डालकर इसकी कजली तैयार करनी है। कजली दोस्तों, जब गंधक और पारे को मिलाते हैं तो उसकी खरलाई करते हैं तो वो एक काली स्याह राख की तरह जब बन जाती है तो उसे बोलते हैं कजली, क्योंकि वो काली हो चुकी है। तो कीर साइनकारों में डालने के लिए तो कजली ऐसे बना लेते हैं। कहीं कहीं पर इसकी मिकदार ऐसे होती है कि पारे की कम, गंधक की ज़्यादा, वो नुस्खे के हिसाब से होती है। लेकिन यहाँ एक मुद्दे की बात मैं आपको बता दूँ। कुछ लोग ऐसे इसको खर्ल करते हैं, 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक खर्ल में कजली तैयार हो जाती है, वो उठाकर अपनी दवाई में डाल लेते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने ये इसको आग देनी है, इसमें कमी चल सकती है कि वो कंप्लीट कजली बनी है कि नहीं, कोई कमी भी रह जाए तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जहाँ हमने खाने वाली दवाइयों में कुछ योग ऐसे हैं जो आगे भी मैं आपको बताऊंगा, जिनमें कजली को ऐसे ही खाया जाता है। कजली को, पारे को किसी औषधियों में डाल दिया जाता है और खाया जाता है। उसके लिए आपको जब भी आप कजली बनाएं, उस कजली में से थोड़ी सी निकाल कर अलग खल में डालकर उसमें नींबू का रस डालकर खल करें। अगर तो पारा बाहर आ जाए तो आपकी कजली कच्ची है। अगर नींबू का रस डालकर खल करने से पारा बाहर नहीं आता तो फिर आपकी कजली तैयार है। तो दोस्तों, क्या है कि जब मैं कोई नुस्खा बता रहा हूँ तो उसको मैं कंप्लीट ही बताता हूँ। मालिक मेरा ना चाहे तो मैं बीच में कमी नहीं छोड़ने ता, और ना ही मैं छोड़ूंगा। जब मैंने शुरू से ही बोल दिया है कि मैं ये आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा तो कंप्लीट ही दिखाऊंगा। अभी आज सुबह मैं उठा तो कल मैंने एक वीडियो बिना टाइटल से अपलोड कर दी थी, छोटी सी। मैंने कहा कि ज़्यादा क्या लिखने की ज़रूरत है। तो सुबह मैंने, अभी सुबह के 6-7 बजे हैं, तो मैंने जब कमेंट बॉक्स में देखा तो दोस्त ने ये कहा था कि आपने चांदी की दाब कुश्ता बनाना तो बताया नहीं। देखो, ये उतावलापन ही इंसान की नाकामयाबी का सबसे पहला सबक है। मैं यही शुरू से यही बात पे गौर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारी धीरज और शांति मन में नहीं है और स्पीड है, वो स्पीड ही हमारे नाकामयाबी का कारण है कि जिसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती। मैंने उसी से खुश हूँ कि मेरे साथ जो हकीम लोग जुड़े हुए हैं, उनका मोहब्बत, प्यार, खलूस, जिसके कारण मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। तो वो यही है कि उनमें स्थिरता आ गई है, वो बहुत धीरज रख रहे हैं। जितनी आप स्पीड ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही सबसे पीछे मिलोगे, कामयाबी मिल ही नहीं सकती। ये अल्लाह ताला का फरमान है, शर्त करतार का फरमान है कि जो सहज पके सो मीठा हो।
दोस्तों, ये जो हमारा मन है और दिमाग, इसने हमें उस बात की तरफ नहीं जाने देता जो हमारे और दूसरे लोगों के हित की बात है, जिससे हम आपस में मोहब्बत से रह सकते हैं और चीज़ों पे, इन बीमारियों पे या किसी भी मसले पर हम अपनी गिरफ्त डाल सकते हैं। उससे मन भटकाता है। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड बहुत बढ़ चुकी है। हम चाहते हैं कि 5 मिनट में हमें एक पूरी गाइड समझा दी जाए, तो समझने की क्षमता हमारे में ही नहीं है। जब तक हम सीढ़ी का, ये सीढ़ी है ना, ये सीढ़ियाँ, इस सीढ़ी से पैर नहीं उठाएंगे तो दूसरी सीढ़ी पर जा ही नहीं सकते। ये गारंटीड है, और जब तक दुनिया रहेगी ये मेरा दावा है। जब तक हम नीचे की सीढ़ी को अपना पाँव उठाकर उसकी अगली सीढ़ी के डंडे पर जहाँ पाँव पैर पर नहीं रखेंगे, तब तक हम छत पर नहीं जा सकते। तो दोस्तों, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी बातों को समझते हैं शुरू से हैं, उनका धन्यवाद है। अब उसी के साथ जो मुझे वीडियो बनानी पड़ी, ये मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब सुमन आयुर्वेदा की मैंने पढ़ी, उससे सोहनलाल की कोई 2-4 ऑडियो में गलतफहमी की कुछ बातें थी। तो देखो, सोहनलाल अभी आया नहीं, मैं पूछूंगा, तो उसकी तरफ से मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि अगर ये, मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ कि मेरे पास रहते हुए भी सोहनलाल ने इतनी बड़ी गलती की कि उसकी बात में से एक हंकार की बू आई। जब तक रफ्तार हंकार नहीं जाएगा तो मियाँ जी नहीं मिलेंगे। जब तक मैं नहीं जाएगा तब तक स्वर्ग नहीं आएगा। यह पक्की बात है। वही यहाँ पे ज़िंदगी में पक्की बात है कि जब तक मैं नहीं जाती तब तक तू नहीं मरता। हर इंसान किसी को नीचा दिखाना चाहता है। जब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगा तो वो ऊपर वाला नीचे नहीं आएगा। तो इसलिए अब दोस्तों, मैंने शुरू से लेकर आज तक कभी भी किसी ने मेरी बहुत तारीफ़ की है तो मैंने उसके नीचे थैंक्स नहीं लिखा या उसके नीचे कोई ज़्यादा नहीं किया, और ना मैंने किसी को ने मेरी बुराई की मैंने उसको ज़्यादा जवाब नहीं दिया। जहाँ किसी ने मुझे ये पूछा मुझे दवाई दो कितने की मिलेगी, मैंने क्यों, जब मैं बेचता ही नहीं हूँ तो कितने की बताऊँगा। महज जब समय लगता है मैं सिर्फ इसलिए देख लेता हूँ। ये देखने के भी कुछ मकसद होते हैं कि कुछ लोग मुझे मैसेज नहीं करते तो उनको ये मेरा नीचे लिखा हुआ या ये समझ ना आए, या मैं जब ये दवाइयाँ दिखाता हूँ वो क्लियर ना दिखती हों, या मैं कुछ भी दिखाता हूँ वो क्लियर दिखता को नहीं दिखता, ये भी थोड़ा पता लगता रहता है। तो क्योंकि मुझे मैसेज तो केवल हकीम लोग ही करते हैं, तो इसलिए तो मैं ज़्यादातर इन बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ कि किसी ने मेरी तारीफ़ की या मैं उसकी बढ़ाई कर दूँ, जिसने मेरी बुराई की और उसको मैं उसी की भाषा में जवाब दूँ। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसानियत में। सिर्फ बंदे का जो काम है वो करे। अब एक बात बुजुर्गों की और उस मालिक की सभी ग्रंथों में मिलेगी कि जितनी इंसान ने अपने अच्छे कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार उसको कार्य मिलता है, वैसी उसको बुद्धि मिलती है, वैसा ही वो छोटा या बड़ा बनता है। अब
ये लगाओ, अब मैं आपको जो नुस्खे बताता हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। आपको जो दोस्त बहुत बढ़कर तारीफ़ करते हैं, उनको क्या है कि उनको अच्छा मुर्शिद नहीं मिला, जहाँ उनको ऐसा माहौल नहीं मिला, जहाँ वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ वो इन चीज़ों का ज्ञाता नहीं है। क्योंकि पहले जो लोग थे वो अपने साथ ही ले गए, वो चाहते थे नहीं किसी को दिखाना, तो लेकिन उनका पीछे से कुछ भी नहीं बना। उनके जो परिवार हैं ऐसे ही रुल रहे हैं, ठीक है जी, और उनके परिवार ही गालियाँ दे रहे हैं कि हमारे दादा के पास इतनी बड़ी चीज़ थी, लेकिन लोग आ जानकर मुझसे मांगते हैं और मैं भी उस बीमारी से ग्रस्त हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं है। ऐसे लोग मेरे पास रोने रोते हैं, तो क्या फ़ायदा साथ जो ले गए। सिर्फ क्या है, मेरे बाप, बाप के भी बाप और उसके भी बाप, मेरा बाप, मेरे बाप का बाप और उसके भी बाप का बाप, इतने बड़े महारथी अभी भी दुनिया में है जो इन चीज़ों के ज्ञाता है। कोई इंसान अपने को बड़ा मान ही नहीं सकता, जहाँ तक मेरी सोच है। उस मालिक का यही फरमान है कि शेर को सवा शेर वश्य मिलेगा। तो इसलिए किस चीज़ का घमंड? घमंड केवल दो इंसानों में हो सकता है जो एक कमरे में रहते हैं, कि एक इधर को टांगे करके सोता है, दूसरा इधर को सोता है, लेकिन उनके चुत्तड़ सेंटर में ही आते हैं, ये उनको याद ही नहीं। ये बात भी है, जैसे चाहे इधर को सो चाहे इधर को सो, लेकिन जो इंसान की सेंटर का भाग है वो खटिया के सेंटर में ही रहेगा। तो किस चीज़ का घमंड? तो दोस्तों, किसी चीज़ का घमंड नहीं है हमें, ना हम किसी को करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे से हम भी इंसान हैं, जाने अनजाने में गलती भी हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स और मैसेज, वॉइस मैसेज करने के लिए डाल रखा है कि मुझे ऑडियो कर कर आप बता सकते हैं। मैं हर बात पे आपकी गौर करूँगा जो सबके हित में होगी। तो दोस्तों, अब जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो अच्छा समझते हैं, उनको कुछ समझ आई है तो उन्होंने अच्छा किया। अब जिसको समझ ही नहीं आई वो गालियाँ ही दे सकता है, तो फिर उसका गुस्सा क्यों करें, अपना समय बर्बाद क्यों करें। इसका मिसाल ये है कि किसी इंसान ने ये बोल दिया कि आप ठग हो, कारण ये कि उसने 525,999 रुपये की दवाई खाएं और अपना लिंग 9 इंच का करें केवल 3 दिन में। अब उस जो इंसान वो दवाई खरीद रहा है और खा रहा है, उसकी बुद्धि का अनुमान यही से लगता है कि उसकी बुद्धि गधे के समान है या किसी हंस के समान। तो ऐसे लोग जिन्होंने कोई 5,000, 3,000, 7,000 तक की 999 रुपये की, 525 रुपये की दवाई की एडवर्टाइज देखी है, या दवाइयाँ खाई हैं, या कहीं से उन्होंने ये विगोरा जैसी गोलियाँ डालकर किसी चूर्ण में दे दी और उन्होंने खा ली और 2 दिन ठीक रहे, फिर वो दूसरे बोलते जब तक मैं दवाई खाता रहा ठीक था, जब मैंने छोड़ दी फिर वैसा हाल हो गया। यानी कि उसको ये समझ नहीं आई कि इसमें क्या था। तो उस इंसान को समझाने के लिए कोई बुद्धिमान इंसान कभी भी उससे बहस नहीं करता। वो चाहे उसने अगर मुझे 1 आली दी तो मैंने पलट कर 1 दी तो वो 4 देगा, फिर मैंने 3 दी तो वो 18 देगा, तो क्या फ़ायदा, मसला यहीं हल कर दो, लास्ट को मुझे ही रुकना पड़ेगा। तो इसकी बुद्धिमानी है, पहले चुप रहो। वो जो वो बोल रहा है वो उसकी सोच नहीं है, उसकी सोच अल्लाह पाक ने कम दी है, उसकी बुद्धि कम है। अब मेरे साथ इतने इतने बड़े प्रोफेसर हैं जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो मेरे साथ हैं। इतने इतने बड़े
लोग हैं, जो कितने समझदार हैं, जो जिनका ये बाएं हाथ का खेल है। एक महज चुटकियों की बातें हैं ये, जो आपको बहुत बड़ी लगती हैं। वो मेरे साथ है, उनका प्यार मोहब्बत खलूस मेरे साथ है, तो मेरे साथ तो वो मालिक है। तो इससे बड़ी कोई बात है? इंसान पैदा होना गर्व की बात नहीं मेरे भाई। जिसने तुझे इंसान बनाया वो गर्व की बात है। मसलन वो सबसे बड़ी बात है। मैंने कुछ बनाया ये बड़ी बात नहीं है, जिसने ये बनवाया है वो बड़ी बात है। ये जिसने बनवाया है वो बड़ी बात है, मगर जिसने इसमें शिफा बख्शी वो सबसे बड़ी बात है। हम क्या हैं? कुछ नहीं है। अब मैं सांस ले रहा हूँ ये वीडियो बनाने के बाद। मुझे नहीं पता ये ज़िंदगी की लास्ट वीडियो हो या पूरी होती है कि नहीं होती। ये मेरे सतकर्तार सच्चे पातशाह को पता है कि मेरी ज़िंदगी के कितने सांस हैं। जब मुझे अपना ही कुछ पता नहीं, जब मुझे अपना ही कुछ पता नहीं, तो क्या दुनिया का साथ, क्या किसी से झगड़ा और क्या किसी से प्यार। दोस्तों, पैसा रंडियों के पास बहुत है, समगरों के पास बहुत है, बड़े बड़े राजाओं के पास बहुत है। वो राजा भी इनके पीछे हाथ जोड़कर लाइन में खड़े हैं कि हमें ये चाहिए। जब तक इंसान के पास स्त्री सुख नहीं, अगर इस संसार में रहते हो, सब झूठ बोलते हैं कि मैं सन्यासी हूं। सन्यासी वो हैं जो कमरों में बंद हैं, जिन्होंने अपने लिंग काट कर घेर दिए। जो लिंग साथ लेके घूम रहे हैं उनको सन्यासी नहीं मानना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने भी यही कहा है, अगर मान लेता हूं कोई इंसान समुद्र पी जाए, ये मैं मान सकता हूं कि कोई इंसान सारा समुद्र पी जाए, लेकिन कोई इंसान ये कहे कि मैंने मन को जीत लिया, ये मैं कतई नहीं मानूंगा। तो बात यहीं ख़त्म होगी कि जब अवतार ने आकर ये बात कह दी तो हम किसको धोखा दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ी, अगर सन्यासी लोग क्यों अपने चोलों में रहते हैं, वो शरेआम दिखाते हैं कि कोई हमें काम वासना से ना देखे, ना काम वासना के साथ हमारे सामने आए, क्योंकि उन्होंने पहले स्टंप लगा रखी है कि मैं सन्यासी हूं, मैं इस चीज़ से मुक्त हूं। उसको लगानी पड़ी। दुनिया की सच्चाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए, वो जब इंसानों के बीच में इंसान आते हैं तो वो केवल भलाई के लिए आते हैं, किसी का ऊंच नीच दिखाने के लिए नहीं। तो हमें दोस्तों, अब किसी दोस्त को मैंने अभी इसी उसमें एक दोस्त ने ये भी लिखा था कि आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। 3 साल से जिस चीज़ को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर उस बंदे का मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया है तो उसको उन्हीं में पक्की बात है भी उस इंसान ने मेरा चैनल महज 1, 2 या 4, 10 वीडियो देखा है। हालांकि मैं हर 5-4 वीडियो के बाद बोल देता हूँ कि मुझे केवल वॉइस मैसेज करें, कोई मुझसे व्हाट्सएप पे कीमिया के बदल ना पूछे और ना मुझसे कोई व्हाट्सएप पे नुस्खे पूछे। अब लोग जो है, भाई साहब, हकीम साहब, मेरे पास एक मरीज आया है, उसको क्या करना चाहिए। ऐसे तो मैं बैठकर सारी दुनिया के पास मरीज आए हुए हैं। अब मेरे साथ
सैकड़ों मरीज हैं, हकीम हैं, तो वो हकीम उनकी जितने मरीज आए तो वो मुझसे सलाह करेंगे, तो दोस्तों मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पिछली वाली वीडियो याद नहीं रहती, इतना सारा दिन काम करता हूँ, तो फिर मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ता है जो मेरे साथ मेरे हिसाब से नहीं रह सकते। वो उनको ही पता है, और जिसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ वो उसको मैं दोबारा उस नंबर से कभी भी वो नहीं कर सकता, ये फंक्शन ही नहीं है मेरे पास। तो जिनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, जहाँ जिनको मैं दवाई नहीं, अब कोई आदमी महारथी मांगता है, मैंने कहा कि वो महारथी 10,000 रुपये का है, या 50,000 रुपये का, या 1 लाख का है, या 5 लाख, मसलन कोई लगा लो। अब मैंने उनसे मांगे हैं कि ये 7,000 रुपये की दवाई है, और उसने कहा कि उसकी जो लिमिट है वो उसकी 300-400 रुपये की है, तो वो क्या बोलेगा कि आप तो लूट रहे हो। अब मैंने शुरू से कहा था कि जो मैं बनाता हूँ ये राजाओं की चीज़ें हैं, राजे जो राजे होते हैं ना, राजे दिल के राजे हों या धन के राजे हों, ये उन लोगों की खाई हुई चीज़ें हैं। हमारे जैसे जो मज़दूर लोग हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी ज़िंदगी में, वो तो हष्ट पुष्ट रहते थे, दिन रात काम करते थे, खुराकें खाते थे, उनके शरीर को कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। अब प्रॉब्लम होने लगी है, जब ये सारा दिन बच्चे मुठ मारते हैं तब उनको दिखता नहीं, फिर बाद में पैसे नहीं होते, भटकते रहते हैं, कहीं से 10,000 की ले ली, कहीं से 20,000 रुपये की ले ली। मैंने भी दावा किया नामर्दी दूर करेगी, मैंने बोल दिया 50,000 रुपये, एक और ने दावा किया, उसने कह दिया 999 रुपये, वो बोल रहा उसकी भी गारंटी है, उसकी भी गारंटी है, तो 999 वाली खा लें। बाद में वो मरते हैं, फिर वो जो उनसी 50,000 की बोली है वो भी नहीं उनके पल्ले रहती, वो भी नहीं असर करती, तो खा पी कर तो अपना नाश मारा हुआ ना। तो किसी का क्या कसूर है? कोई हकीम आपको दवाई बनाकर किसी को दे रहे हो, आपने किसी को दवाई बनाकर दी है, उस मरीज को अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती ये नहीं होनी चाहिए कि आपने बनाने में कमी छोड़ी है, या जो आपने मटेरियल बोला सही तरीके से डाला कि नहीं डाला। आप 10 लोगों को दवाई दें, अगर उसमें से 6-7 लोगों को भी आराम आ गया तो आपकी दवाई कामयाब है, वो नाकामयाब नहीं है। ये मैंने आपको इशारा समझाया है। अब एक आदमी शोरूम में जाता है, उसके अचानक मेरे जैसा आदमी गंवार आदमी जब जाएगा तो उसका पहनावा भी वैसा होगा। वो जब एक शोरूम में जाता है, डायमंड शोरूम में, तो वहाँ बोलता है कि मुझे गोल्ड डायमंड की एक रिंग दिखाओ। मन में तृष्णा उठी तो चला गया। जब उसने मेरी हैसियत, मेरे कपड़ा लिबास देखकर ही उसने कुछ किया, तो उसने मुझे रिंग दिखाई, तो मैंने अंदाज़ा क्या लगाना है कि क्यों मैंने ज़्यादा गोल्ड देखा हुआ है। तो मैंने हिसाब लगाया, गोल्ड 30,000 रुपये तोला, इस पर ज़्यादा 2 मासे लगा हुआ है ये रिंग पे, तो 10,000 रुपये का ये है, तो बीच में तो पत्थर ही लगा है। जब उससे रेट पूछा, उसने कहा 25 लाख रुपये, तो मेरे दिल से बिना सोचे समझे गालियों के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? मेरी सोच वहाँ तक है, मेरा दिमाग केवल गोल्ड तक है। मैंने हीरे की तो मुझे पता ही नहीं रहा होता क्या है, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं बोलूँगा ये लूट रहे हैं, ये साले खा रहे हैं दुनिया को लूट लूट कर, इन्होंने गदर मचा रखा, इन्होंने देश का भट्टा बटाना। जो मेरे मन में आएगी, मैं अपनी पढ़ाई के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, वो मेरा कहने का मतलब जितने भी लफ्ज़ कहूँगा वो सब गालियाँ ही हैं, वो मेरे अंदर का जो गुब्बारा निकलेगा। लेकिन वो जौन सा दूसरी जगह पे एक और कस्टमर खड़ा है, वो उसकी रिंग को पूछेगा ना, ये रिंग कितने की है, वो कहेगा ये 52 लाख रुपए की रिंग है। बोलेगा बहन चुप, पागल है साले, इतने पैसे खर्च रहे हैं। ये मेरे जैसे लोगों की बुद्धि है। तो वो जो इंसान है ना, जो रिंग बेच रहा है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, केवल गार्ड को बुलाएगा। पहले तो कहेगा भी आप जाओ, चला गया ठीक है, नहीं तो फिर गार्ड से पकड़ो, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। उसके पास समय नहीं है मुझे समझाने का। क्यों? उसकी ज़िंदगी निकल जाएगी मुझे समझाने में। तो ये बातें होती हैं। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में 2 इंसान बैठते हैं, एक मालिक होता है और एक नौकर, और नौकर आगे बैठता है।
ये बात को ध्यान में रखो। 1 करोड़ों खरबों रुपए का महल है, उसमें राजा रहता है, लेकिन सैकड़ों नौकर रहते हैं, वो भी महल में ही रहते हैं, वो वहीं खाते हैं, वहीं हगते हैं, वहीं सोते हैं, सारा कुछ वहीं करते हैं। केवल उनके ऊपर एक चीज़ है कि वो नौकर है, लेकिन रहता तो वो भी महल में है। वही अन्न, वही धन, वही सारा कुछ, केवल मालिक ने ऊपर छाप है कि ये मेरा है, लेकिन रहते वहाँ नौकर भी हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है अगर इस बात पे बोलूं तो। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा धीरज रखें। अब किसी समय ऐसा होता है कि कोई इंसान अभी उसकी सोच ना उसने अच्छी तरह से आपको नहीं समझा, तो वो आपको उल्टा सीधा बोल सकता है। आप केवल अपनी ही चाल में चलते रहें। वो अगर आपसे उसको नफ़रत है तो वो आपकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, वो उसकी तवज्जो ज़्यादा है आपकी तरफ। तो 2-4 महीने जब भी उसको समझ लगेगी नहीं भाई ये ठीक है, उसको अपने आप एहसास होगा, तो वो तहे दिल से खुलकर आपकी तारीफ़ करेगा। जो पहली बुराई की वो सारी मिट्टी मिलीत हो जाएगी। तो इसलिए जो भी इंसान, जो भी दोस्त कभी ऊंचा नीचा बोल रहा है, हम इंसान हैं, हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन माफ़ी सबसे बड़ी दौलत है। क्यों? ये हर इंसान के पास है, छोटे से बड़े से। जो इंसान मंजे पर खटिया से नहीं उठ सकता, उसके पास भी खजाना भरा पड़ा है माफ़ी का। तो इसको लौटाओ, बहुत फ़ायदा होगा। तो अब दोस्तों, ये मेरे मन की बात थी। 1 तोला पारा 1 तोला गंधक की कजली करें। जब कजली तैयार हो जाए, जो कि खल को छोड़ जाए, उसके बाद आपने इसमें 1 तोला सुम्मल फार डालना है। उसकी भी 1-2 घंटा खर्ल करें तो कजली सी तैयार हो जाएगी। पहले गंधक और पारे की ही बनानी है। उसके बाद इसमें 1 तोला चांदी का तेजाबी बुरादा घिराकर फिर इसकी खर्ल करें। खर्ल करने के बाद फिर इसको एक कुज्जी में, ऐसे ही कोई रस नहीं लगाना, खाली ऐसे ही कुज्जी में डालकर, रोगनी में छोटी सी में, उसको अच्छी तरह गिली बंद कर दें। पहले इसको 250 ग्राम की आग दें। फिर जब वो आग ठंडी हो जाए इसको खोलना नहीं है। जब ठंडी हो जाए तो दोबारा इसको आधा किलो की आग दें। तीसरी बार इसको किलो की आग दें। फिर चौथी बार इसको 2 किलो की आग दें। ये खिंगर नुमा आपको एक कुस्ता चांदी का मिल जाएगा। फिर आप जब इसको निकालोगे तो इसका वज़न कर लें कि अगर ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसको फिर खर्ल करके ऐसे ही एक छोटी सी पाइया की आग और दे दें, ताकि इसके बीच में गंधक या सुम्मल पास जो रुक जाए वो चला जाए। ये आपका कुस्ता चांदी दाबू हीरा पकाने के लिए है। तो दूसरे जो लाइन के दोस्त हैं उनके लिए भी शायद कहीं यह काम आता हो तो वो बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जो भी कहा सुनी या मैं ज़्यादा बोला हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी दोस्तों से माफ़ी है। दोस्तों, हमारा काम क्या है? हिकमत को फैलाना। तो जब हम आपस में ही लड़ने लगेंगे, आपस में एक दूसरे का नीचा दिखाने लगेंगे, तो ये घंटा हम काम कर सकेंगे? हम क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं करना। तो सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी और बेनती कि आइंदा किसी को लड़ाई झगड़ा या ऐसे कमेंट ना करें और खुश रहें और लोगों में खुशियां ही बांटें। धन्यवाद।